एक्सरसाइज 3.1 स्टैंडर्ड 10th हमारा थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज ₹160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300. अब क्या आ रहा है, पहले का एक सिचुएशन आ रहा है कि जिसमें क्या कहा जा रहा है 2 kg एप्पल खरीदा गया और 1 kg ग्रेप्स खरीदा गया, तो दोनों का टोटल कॉस्ट कितना था 160 रुपीज। कुछ दिनों के बाद फिर वापस से 4 kg एप्पल खरीदा गया और 2 किलो ग्रेप्स खरीदा गया, तो उसका कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट 300। अब इस सिचुएशन को हम लोगों को एल्जेब्रिकली भी देखना है और ग्राफिकली भी देखना है। तो आइए पहले देखते हैं एल्जेब्रिकली। देन जो हमारा रूल है, क्या बताया गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 चीज का होना जरूरी है, तो ही हम उसको 2 वेरिएबल्स में मानते हैं, एक x के रूप में एक y के रूप में। तो यहां पर भी हमें 2 चीज मिल चुका है, एक एप्पल है, दूसरा ग्रेप्स है। देन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹y। तो आइए पहला सिचुएशन को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट केस। देन फर्स्ट केस हमारे लिए क्या हो जाता है, 2 kg ऑफ एप्पल्स, देन 2 into x, cost of 1 kg 2x plus 1 kg of grapes that is y is equal to कितना है 160। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को हम लोग एल्जेब्रिकली पूरी तरह से इसको ये कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इसको क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y is equal to, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकल के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। नाउ हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं ना ग्राफिकल बनाने के लिए, तो ये है हमारा बॉक्स x और y, 2 वैल्यू लेना जरूरी होता है। अब अगर यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x का हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 40 रुपीज। चूंकि हम लोग देख रहे हैं ये 160 तक गया है ना, तो सपोज x इज इक्वल टू 40, देन 160 minus 2 into 40, that is equal to 160 minus 80। so ये कितना वैल्यू आ जा रहा है y का वैल्यू, y is equal to 80। so y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 80। नाउ फिर से हम लोग क्या करते हैं, अब एक और वैल्यू लेना है, देन y is equal to क्या निकला था 160 minus 2x। अब x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 50 पुट कर देते हैं, सपोज 50, देन 160 minus 2 into 50, so 160 minus 100 that is equal to 60। so x y का वैल्यू कितना आ जाता है 60। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिचुएशन, पहला केस का, फर्स्ट केस का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये उसके ग्राफिकल का टेबल, ग्राफ बनाने के लिए जो टेबल जरूरत है वो। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस क्या कहता है। देन सेकेंड केस में देखते हैं, कहा जा रहा है 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। सो 4 kg ऑफ एप्पल्स, दिस मींस 4x and plus 2 kg of grapes, that is 2y, and this is equal to ₹300। वो 300 है। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 300 है, तो हर जगह पे 2 कॉमन लिया जा सकता है। सो 2 is equal to 2x plus y is equal to 2 into 150, ये लिखा जा सकता है। then 2 and 2 gets cancelled, तो दूसरा हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 2x plus y is equal to 150। पहला वाला क्या था 2x plus y equal to 160, दूसरा ग्राफ क्या है 2x plus y equal to 100, दूसरा इक्वेशन 2x plus y equal to 150। अब हम लोग इसी को, ये हमारा आंसर हो गया अलजेब्रिक के लिए, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ये निकल गया। अब ग्राफिकल के लिए तैयार होते हैं, तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या लिख सकते हैं y is equal to 150 minus 2x। ओके, आइए जैसे हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बना लेते हैं। देन x एंड y, 2 वैल्यू हम लोगों को लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग कुछ पुट कर दें, तो ये y is equal to 150 माइनस, सपोज x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं फिर से 40 रुपीज, ठीक है। देन 2 into 40, देन 150 माइनस 80, तो कितना आ जा रहा है ये
दैट इज 70। तो x का वैल्यू कितना पुट किया गया, x का वैल्यू 40 पुट करने पर y का वैल्यू कितना आ जाता है, y का वैल्यू आ जाता है 70। ठीक है, इसी तरह से फिर से हम लोग ये करते हैं, फिर से x का कुछ और वैल्यू पुट करते हैं। अब देखते हैं, x का कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 50 पुट कर लेते हैं, देन 2 into 50, तो 150 माइनस 2 into 50 विल बी 100। तो यहां पे 50 पुट करने पर 150 माइनस 100 ये भी कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल में जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए जो बॉक्स की जरूरत है, जो दो वैल्यूज की, जो पेयर ऑफ वैल्यूज की जरूरत है, वो पेयर ऑफ वैल्यूज हम लोगों को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का जिसमें कहा गया है कि अलजेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक, ये फर्स्ट केस 2x + y = 160, ये सेकंड केस 2x + y = 150। अब हम लोग देखेंगे इसी इक्वेशंस का ग्राफ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसा है। तो बच्चों हम लोगों ने देख चुका था कि किस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख चुके थे, है ना। 2x + y = 160, जिसका कि ये हमारा बॉक्स था। x का वैल्यू 40 तब y का वैल्यू 80, x का वैल्यू 50 तब y का वैल्यू 60। इसी तरह से तो सबसे पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले x में, x कितना है 40, x का वैल्यू जब 40 है तब y का वैल्यू कितना है 80। सो 80 हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये 80 किस जगह पे आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 40, x का वैल्यू 40 तब y का वैल्यू 80, सो इसको मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट है x का वैल्यू जब 50 है तब y का वैल्यू 60। तो x का वैल्यू 50, तो हम लोग y का वैल्यू देखते हैं 60, ये कहां पे आ रहा है, लगभग ये आ जा रहा है इस जगह पे। ओके, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज x = 50 एंड y = 60। सो 50, 60। ओके, तो ये प्लॉट कर दिया गया। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि दोनों पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला दिया गया। अब आ जाते हैं किस पे, सेकंड वाले इक्वेशन पे। क्या था, 2x + y = 150, देन x was 40, x पर आ जाते हैं पहले 40, तब y कितना था 70। सो x is 40 and y = 70, तो ये पॉइंट हो गया। इसको यहां पे प्लॉट कर देते हैं हम लोग, 40 और 70। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जब x 50 तब y भी 50, देन x is 50 और y भी क्या है, x 50, देन y is also 50। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये x is 50 एंड y ये भी 50, दोनों को हम लोग प्लॉट कर दिए। अब क्या करना है कि दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि यहां पे देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, जब आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या जा रहा है, ये पैरेलल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड नजर आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं ढूंढ पाए इसलिए। तो जो भी हो, अब हमारा दूसरा रूल क्या होता है कि आपको इसमें लिख देना होता है कि ये किसका इक्वेशन, किसका लाइन है। तो कौन सा लाइन है ये, 2x + y = 160 वाला था, ये पहला वाला। दूसरा वाला क्या था, 2x + y = 150। ओके, तो ये जा रहा है, ये दोनों लाइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल नजर आ रहा है, तो ये पैरेलल ही जाएगा। क्यों, यहां पे ही देख रहे हैं हम लोग 2x + y 160 है और फिर 2x + y 150 है, तो ऐसे इक्वेशन में सॉल्यूशन का मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देख लिए थे, 2x + y = 160 और 2x + y = 150, और ये रहा हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे यूनिट्स 10 10 10 लिए गए थे क्योंकि यहाँ पे क्या है 160 और 150 जो कि 10 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं इसी का, और इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।